हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि दोस्तों आप लोग को पता है कि अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में क्राइसिस चल रहा है। दोनों ही हमला कर रहे हैं एक दूसरे पे। ओके, रसिया ज़्यादा डोमिनेंट रहा है अभी यूक्रेन पे। इसी को देखते हुए जो कार्ड सर्विसेज हैं रसिया में उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके की कार्ड सर्विसेज को सस्पेंड करा है, मास्टर कार्ड ने ऐसा क्यों करा है, यूएस ने जो यहाँ पे सैंक्शन लगाए हैं रसिया पे उनकी वजह से रसिया पे क्या असर पड़ने वाला है और अब रसिया कौन से कार्ड की सर्विसेज को अपनाने वाला है। ये सारी बातें हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ओके, लास्ट तक बहुत कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो यहाँ पे बातें हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, वो सभी मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं कि कार्ड सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया है रसिया के अंदर। पर उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप चल रही है। 27 मार्च को ये होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे जो प्राइसेस वगैरह हैं ये लगभग 15 करोड़ के हैं। जल्दी अगर आप लोग एनरोल करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और लगभग 1 लाख तक के अमेजॉन वाउचर्स भी मिल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप लोग के लिए ऑफर लाया गया है यहाँ पे 22% प्लस कॉम्बो के साथ और 10% एजुकेटर कोड के साथ। एजुकेटर कोड हमारा है स्टडी आईएएस। एंड दोस्तों आज से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए। ओके, तो जो बच्चे भी प्रिपरेशन करने वाले हैं और उनका एग्जाम आने वाले किसी साल में है तो वो जाके अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, अगर कोई दिक्कत है आप लोग को तो आप लोग जो नंबर दिया है यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दी जाएंगी। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले दो यहाँ पे कार्ड सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हैं, उनके बारे में जान जाइए। पहली है मास्टर कार्ड, सभी आप जानते हैं। दूसरी दोस्तों यूनियन पे। यूनियन पे जो है दोस्तों इसे चाइना का यूनियन पे भी कहा जाता है। ओके, और इसे CUP भी कहा जाता है। और UPI इंटरनेशनली एक चाइनीज़ फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर है। जो CEO हैं वो हैं लिनचाओ शी। ओके, और जैसा कि हेडक्वार्टर बता दिया आपका चाइना में ही है। इसे बनाया गया था 26 मार्च 2002 के अंदर। ऐसे ही दोस्तों मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड आप लोग को बता दूं एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है। ओके, और इसके साथ साथ जो इसके यहाँ पे CEO हैं वो हैं आपके माइकल मेबेक। ओके, हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर और इसे बनाया गया था दोस्तों 3 नवंबर 1966 में US के अंदर ही। ओके, ये हैं दोनों बातें। आपको ये दोनों ही जो सर्विसेज वाली कंपनी हैं इनके बारे में जान जाइए, क्योंकि आगे पूरी वीडियो में मैं इन दोनों से ही रिलेटेड बातें डिस्कस करने वाला हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से मास्टर कार्ड सर्विस बंद होगी और यूनियन पे जो सर्विसेज हैं ये यहाँ पे चालू होती हुई दिखाई देंगी हमें रसिया के अंदर। तो दोस्तों बता दूं कि जिस तरीके से UN ने यहाँ पे सैंक्शन इम्पोज कर दिए हैं मॉस्को में, उसकी वजह से आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा कि जो अमेरिकन कार्ड नेटवर्क ऑपरेटर है, मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, इन सभी ने अपनी सर्विसेज को रसिया के अंदर बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ये हमें देखने को मिलता है क्योंकि जो क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन में उसकी वजह से US ने कुछ सैंक्शन लगाए हैं मॉस्को पर, यानी कि रसिया पर। अब देखिए कुछ बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी डिस्कस करूं उससे पहले। पहली बात दोस्तों, जो कार्ड हैं वो ग्लोबली इशू करवाए जाते हैं बैंक के द्वारा ही, नेटवर्क पे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब वो रशिया में काम नहीं करेंगे। जो ATM वगैरह है उनको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो कार्ड हैं जो इशू करवाए गए हैं वो आपको बता दूं कि रशियन बैंक के द्वारा करवाए गए थे। ओके, और ये जो आपको बता दें तो नेटवर्क होते हैं ये रसिया के बाहर काम नहीं करते हैं, इस तरीके से इन्हें बना जाता है। ये जो डिसीजन है ये दोस्तों ऐसे आया है जब यहाँ के यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट करी थी कि वो जो है वो किसी तरीके से रसिया की इकोनॉमी को आइसोलेट कर दे, मतलब कि बाकी जो दूसरी दुनिया के देश हैं उनसे अलग कर दे, और अलग करने के बाद उसे अगर नुकसान होगा तो उससे शायद वो जो यहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं वो कम कर देगा। ओके, अभी आप लोग को बता दूं कि कॉर्पोरेट बायकॉट तो हमें बहुत देखने को मिल रहा है। अभी उसी तरीके से फाइनेंशियल सैंक्शन भी हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर इस तरीके जो आप कह सकते हैं सस्पेंशन लगते हैं रसिया पे उसके बाद। अब देखिए अल्टरनेटिव, मतलब कि किन और चीज़ों को यहाँ पे रसिया यूज़ कर सकता है। पहली बात दोस्तों बता दूं कि सेम ऐसा ही US ने यहाँ पे करा था 2014 के अंदर, जब कोई भी नेटवर्क कार्ड या भी बताता हूँ आपको मास्टर कार्ड, वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया था उन्होंने अपनी सर्विसेज को देना रशियन बैंक के अंदर मॉस्को में। तब दोस्तों उसके बाद मॉस्को ने अपने खुद का जो पेमेंट सिस्टम है मीर उसको लॉन्च करा था 2015 के अंदर।
ओके, इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को ये बता दूं कि रशियन सेंट्रल बैंक के द्वारा ये भी बताया गया है कि काफ़ी सारे बैंक जो हैं उन्होंने अपने प्लान इशू करे हैं कि कार्ड के लिए, और वो यहाँ पे यूज़ करेंगे चाइना का यूनियन पे, जो कि एक पेमेंट सिस्टम है, और ये दोस्तों अवेलेबल है 180 कंट्रीज़ के अंदर। इसका मतलब कि अभी अगर ये लोग रशिया वाले मास्टर कार्ड यूज़ नहीं करेंगे तो वो लोग अब चाइना का जो आप कह सकते हैं यूनियन पे है, इस कार्ड को यूज़ करने वाले हैं, और जो उनकी सर्विसेज रहेंगी ये हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। क्या इम्पैक्ट रहने वाला है इस बैन का, ये भी आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। तो दोस्तों अगर इम्पैक्ट की बात करें हम लोग, तो बेसिकली ऐसे जो सैंक्शन होते हैं इसकी वजह से डाउन पेड होता है रशियन बैंक पे भी। ओके, और यहाँ पे जो कस्टमर वगैरह हैं ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे अलाउ करा था मास्टर कार्ड को, वीज़ा को, जब तक कि वो एक्सपायर ना हो जाए उसके बाद। अगर ऐसा होता है तो जो नेटवर्क स्टार्ट हुए हैं कार्ड के द्वारा, जो कि आपको बता दूं कि इशू करे गए थे, वो काम नहीं करेंगे रशिया के बाहर। ओके, ग्लोबली दोस्तों बताता हूं कि चाइना के अलावा मास्टर कार्ड जो वीज़ा है ये डोमिनेंट है। लगभग 90% जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होती है वो मास्टर कार्ड और वीज़ा के द्वारा ही होती है। चाइना जो है वो अपना सब कुछ यूज़ करता है। चाइना के पास तो अपना खुद का गूगल जैसी साइट भी है जहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं सब कुछ, मतलब उन्होंने अपना ही बना रखा है। ओके, आप लोग को कमेंट सेक्शन बताना है कि चाइना ने गूगल की तरह जो उनका यहाँ पे जो साइट है, ओके, वो कौन सी है उनकी। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं क्या इफेक्ट रहेगा इस सस्पेंशन का। तो बता देता हूं कि आपको कि रशिया यहाँ पे जो रश कर रहा है वो विड्रॉ कर लेगा अपने कैश को, कि कंट्रीज के जो बैंक हैं वहाँ से जो दिक्कत होगी उसको। वीज़ा और मास्टर कार्ड की पेमेंट जो सर्विसेज हैं दोस्तों, वो जो है वो काम करना बंद कर जाएगी इस सैंक्शन के बाद, जिसकी वजह से जो पेमेंट इशू हैं ये काफ़ी बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हमें ये भी देखने मिलता है कि जिस तरीके से जो एटीएम्स वगैरह हैं वहाँ पे भी आप लोग को काफ़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे यहाँ पे वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये बात बताई है कि जो रशियन बैंकिंग सिस्टम है उस पर भी लिक्विडिटी के बारे में कुछ जो बातें हैं उन्हें बताया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। मतलब कि दोस्तों इतना बड़ा सस्पेंशन अगर लगता है तो पेमेंट पे डायरेक्ट फाइनेंशियली टारगेट किया जा रहा है रशिया को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसे भी नुकसान देखने को मिलेगा। ओके, तो यही है दोस्तों सारी बातें इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कि किस तरीके से रशिया में जो है वो बैन कर दिया गया है। आपको बताता हूँ मास्टर कार्ड और वीज़ा को। ओके, जितनी सर्विसेज हैं कार्ड की सर्विसेज वो सभी बैन हो गई हैं। आई होप कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट वगैरह है अब भी आपके पास तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।